क्या आप जानते हैं कि नाशपाती के साथ कुछ खास चीजों को खाना आपके लिए कैंसर या भूलने की बीमारी यानी डिमेंशिया जैसा बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि नाशपाती सेहत के लिए एक खजाना है, लेकिन सच तो यह है कि इसे खाने के कुछ तरीके बहुत फायदेमंद होते हैं, तो कुछ मेल आपके शरीर के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। वैसे तो नाशपाती अपने आप में बहुत ही पौष्टिक और लाजवाब फल है, पर इसके फायदों को पूरी तरह पाने के लिए इसे सही ढंग से खाना बहुत जरूरी है। अगर आप इसे गलत चीजों के साथ मिलाकर खाते हैं तो यह फायदे के बजाय आपके शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इसीलिए आज आपका अपना शरारती डॉक्टर आपको बताएगा उन 3 सबसे खराब मेल के बारे में जो आपके लिए जहर बन सकते हैं, और साथ ही जानेंगे वो 3 शानदार तरीके जो आपको हमेशा तरोताजा और सेहतमंद रखेंगे। और हाँ, मैं आपको एक ऐसा जादुई राज भी बताऊंगा जिससे नाशपाती के फायदे 5 गुना तक बढ़ जाएंगे। नमस्ते, आपका अपना शरारती डॉक्टर यहाँ आपकी सेहत को एकदम सही पटरी पर रखने के लिए हाजिर है। हम अक्सर दोस्तों के साथ अच्छी केमिस्ट्री की बात करते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि खाने की भी अपनी एक केमिस्ट्री होती है? कुछ खाने की जोड़ियां आपके पोषक तत्वों को सुपरचार्ज करने के लिए मिलकर काम करती हैं, जबकि कुछ असल में आपस में भिड़ सकती हैं और आपकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती हैं। सिर्फ इसलिए कि कोई मेल स्वाद में लाजवाब है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह आपके शरीर के लिए भी अच्छा ही हो। सही तालमेल के जरिए पोषण के प्राकृतिक उपहारों का पूरा फायदा उठाने का तरीका समझना खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ रखने की एक बेहतरीन आदत है। आपकी भलाई की रक्षा के लिए शरारती डॉक्टर हमेशा आपके साथ है। अब आज का हमारा स्टार एक बेहद ताजा फल है जिसे हम नाशपाती कहते हैं। हालांकि बहुत से लोग लंबी और नुकीली यूरोपीय नाशपाती के आदी हैं, लेकिन आज हम उन गोल, बेहद कुरकुरी और रसीली किस्मों की बात कर रहे हैं जो अक्सर प्रीमियम बाजारों में मिलती हैं। नाशपाती एक लग्जरी ट्रीट की तरह है जिसे तोहफे में देना भी अच्छा लगता है, और ठंडा करके मिठाई के रूप में या ताज़ा सलाद में डालकर परोसना तो वाकई शानदार होता है। लेकिन यहाँ एक प्रो टिप है। भुने हुए मीट या चटपटे व्यंजनों के लिए नाशपाती का इस्तेमाल मैरिनेट के रूप में बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक एंजाइम होते हैं जो मीट को अविश्वसनीय रूप से नरम बना देते हैं। आपने सुना होगा कि मशहूर लजीज स्टू और सॉस की मिठास और गहराई के पीछे का राज असल में बारीक कद्दूकस की हुई नाशपाती ही है। इसके अलावा नाशपाती वाले शरबत, जूस और हल्की पेस्ट्री हमेशा हिट रहती हैं जब आप कुछ ताज़ा और मीठा चाहते हैं। नाशपाती सिर्फ स्वादिष्ट ही नहीं है, बल्कि इसके स्वास्थ्य लाभ भी बिल्कुल टॉप लेवल के हैं। इसमें पाया जाने वाला फाइबर, जिसे पेक्टिन कहते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है, और इसका हाई वाटर कंटेंट आपकी आंतों को स्वस्थ रखता है, जिससे यह वजन घटाने का एक गुप्त हथियार बन जाता है। इससे भी ज्यादा प्रभावशाली बात यह है कि हाल के अध्ययनों ने दिखाया है कि नाशपाती शरीर में कुछ कैंसरकारी तत्वों को आश्चर्यजनक रूप से 4% तक कम करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा नाशपाती थकान से लड़ने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और यहाँ तक कि मौसमी एलर्जी को शांत करने के लिए भी शानदार है। और जब आप इन्हें सही खाद्य पदार्थों के साथ जोड़ते हैं तो स्वाद और फायदे आसानी से दोगुने हो सकते हैं। लेकिन बस एक सेकंड रुकिए, क्या आप जानते हैं कि नाशपाती जैसा सुपरफूड भी आपके लिए बुरा हो सकता है अगर आप इसे गलत चीजों के साथ मिला दें? दरअसल कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें नाशपाती खाने को लेकर बहुत सावधान रहना चाहिए। तो अभी मैं आपको टॉप 3 सबसे अच्छे फूड कॉम्बिनेशन, टॉप 3 सबसे खराब कॉम्बिनेशन और एक चमत्कारी रेसिपी के बारे में बताऊंगा जो इस फल को देखने का आपका नजरिया ही बदल देगी। क्या आप जानते हैं कि अपनी सेहत के लिए नाशपाती का सेवन करने का सबसे बुरा तरीका असल में इसके प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है? जब नाशपाती का सीजन आता है तो बाजारों में हर तरफ मीठे जूस, पुडिंग, फ्रूट स्नैक्स और आइसक्रीम की भरमार हो जाती है। हालांकि ये स्वाद में लाजवाब लगते हैं और इनका हाई वाटर कंटेंट बहुत ताजगी देता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी छिपी हुई समस्या है। इन प्रोसेस्ड चीजों में अक्सर बहुत ज्यादा मात्रा में ऊपर से चीनी मिलाई जाती है। अगर आप अपनी सेहत को लेकर गंभीर हैं तो ये वही चीजें हैं जिनसे आपको पूरी तरह बचना चाहिए। असल में जब आप बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं तो आपके खून में ग्लूकोज का लेवल तुरंत बढ़ जाता है, जिससे आपके पैनक्रियाज को इसकी भरपाई के लिए भारी मात्रा में इंसुलिन पंप करना पड़ता है। अगर यह सिलसिला बार बार दोहराया जाता है तो आप शुगर क्रैश का अनुभव करेंगे, जहां आपका ब्लड शुगर तेजी से गिर जाता है, जिससे आपको एक खतरनाक और कभी ना खत्म होने वाले चक्र में और भी ज्यादा मीठा खाने की तलब होने लगती है। एक बार जब यह शुगर की लत लग जाती है तो आपका पैनक्रियाज थक जाता है और ब्लड शुगर को ठीक से कंट्रोल करने की अपनी क्षमता खो देता है। इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और आखिरकार टाइप 2 डायबिटीज की शुरुआत हो जाती है, जो समय के साथ और खराब होती जाती है। इसके अलावा चीनी से भरा हुआ खून गाढ़ा और खुरदरा हो जाता है,
जो आपकी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और आपके दिल, गुर्दे और नर्वस सिस्टम पर भारी दबाव डालता है। क्या आपने कभी उदास महसूस होने पर किसी मीठी चीज का सहारा लिया है, सिर्फ थोड़ी देर बाद और भी बुरा महसूस करने के लिए? आपको शुरू में ऊर्जा का एक छोटा सा एहसास मिल सकता है, लेकिन इसके तुरंत बाद मानसिक और भावनात्मक गिरावट जरूर आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके शरीर को उस सारी चीनी को पचाने के लिए अपने विटामिन बी के भंडार को जलाना पड़ता है। चूंकि विटामिन बी वे जरूरी पोषक तत्व हैं जो आपको ऊर्जा देते हैं और आपके मूड को स्थिर रखते हैं, इसलिए चीनी के कारण इनकी कमी होने से आप थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस करने लगते हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा चीनी खाना समय से पहले बूढ़ा होने की सबसे बुरी आदतों में से एक है। पाचन के दौरान चीनी के अणु आपके शरीर में प्रोटीन और फैट के साथ जुड़कर एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स या एजीई बनाते हैं, जो बुढ़ापे को लाने वाले असली विलेन है। ये तत्व कोलेजन और इलास्टिन को तोड़ देते हैं, जो आपकी त्वचा को जवान रखते हैं, जिससे गहरी झुर्रियां और ढीली त्वचा होने लगती है। इससे भी डरावनी बात यह है कि ज्यादा चीनी खाने से आपके दिमाग का याददाश्त केंद्र यानी हिप्पोकैम्पस वास्तव में सिकुड़ सकता है, जिससे भविष्य में डिमेंशिया का खतरा काफी बढ़ जाता है। अब क्या आप देख सकते हैं कि चीनी आपके सिस्टम को असल में कितना नुकसान पहुंचा सकती है? चीनी के लालच से मुक्त होना आसान नहीं है, लेकिन याद रखें, अपने दुश्मन को जानना ही आधी जीत है। तो चलिए आज से ही उन मीठे स्नैक्स और प्रोसेस चीजों को कम करके अपने भविष्य को सुरक्षित करने की शुरुआत करते हैं। अगली शानदार जोड़ी जो नाशपाती की मिठास को और भी बढ़ा देती है और इसके स्वास्थ्य लाभों को दोगुना कर देती है, वह कोई और नहीं बल्कि सेब है। शायद यह जानकर आपको थोड़ी हैरानी हो रही होगी, है ना? जब हम बागों के क्लासिक फलों के बारे में सोचते हैं तो सेब और नाशपाती सबसे पहले दिमाग में आते हैं, लेकिन सच तो यह है कि पोषण के मामले में यह जोड़ी स्वर्ग में बनी हुई जोड़ी की तरह है। आमतौर पर साथ खाने के लिए चीजों को चुनते समय एक अच्छा नियम यह है कि आप समान मिठास और खटास वाली चीजों को मिलाएं, और सेब और नाशपाती इसका सबसे सटीक उदाहरण है। चूंकि दोनों में शुगर प्रोफाइल एक जैसा होता है, इसलिए नाशपाती की नरम और रसीली बनावट सेब के कुरकुरेपन और ताजगी के साथ बड़ी खूबसूरती से मिल जाती है, जिससे स्वाद का एक जबरदस्त तालमेल बनता है। अब आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि नाशपाती आपके श्वसन तंत्र यानी फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। यह बिल्कुल सच है, क्योंकि नाशपाती में ल्यूटोलिन नामक एक खास तत्व होता है जो फेफड़ों की रक्षा करने में मदद करता है, श्वास नलियों को सिकुड़ने से रोकता है और कफ या अस्थमा के लक्षणों को शांत करने में चमत्कारिक रूप से काम करता है। लेकिन रुकिए, जब आप इसमें एक सेब भी शामिल कर देते हैं तो एक अद्भुत सिनर्जी यानी जादुई असर शुरू हो जाता है। सेब क्वेरसेटिन नामक एक चमत्कारी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो वायु प्रदूषण के खिलाफ आपके फेफड़ों के लिए एक ढाल की तरह काम करता है, श्वास संबंधी समस्याओं को बढ़ने से रोकता है और फेफड़ों की बीमारियों से बचाने में बड़ी भूमिका निभाता है। पर असली मजा तो अब आएगा, क्योंकि सेब और नाशपाती दोनों ही पोटेशियम और पेक्टिन से भरे होते हैं। पोटेशियम आपके शरीर में सोडियम यानी नमक को संतुलित करने और ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत जरूरी है, जो इस जोड़ी को हाई ब्लड प्रेशर से बचने के लिए एक पावर हाउस बना देता है। वहीं दूसरी ओर पेक्टिन आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे आप दिल की बीमारियों और धमनियों के सख्त होने की समस्या से बचे रहते हैं। इसलिए एक सेब और एक नाशपाती का एक साथ आनंद लेने से ये पोषक तत्व मिलकर आपके पूरे स्वास्थ्य को जबरदस्त बढ़ावा देते हैं। अब से मैं आपको इन दोनों को एक साथ खाने की आदत डालने की पुरजोर सलाह देता हूं, लेकिन बस एक बहुत जरूरी बात का ध्यान रखें। भले ही वे आपके शरीर के अंदर पक्के दोस्त हों, लेकिन अपनी रसोई में उन्हें स्टोर करते समय आपको उन्हें अलग अलग रखना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि सेब एथिलीन नामक एक राइपनिंग हार्मोन छोड़ते हैं, जो एक एजिंग हार्मोन की तरह काम करता है और नाशपाती को बहुत तेजी से खराब कर सकता है। चूंकि सेब बहुत अधिक एथिलीन छोड़ते हैं और नाशपाती इसके प्रति बहुत संवेदनशील होती है, इसलिए उन्हें अलग अलग डिब्बों में रखने से यह सुनिश्चित होगा कि वे बहुत लंबे समय तक ताज़ा, कुरकुरे और स्वादिष्ट बने रहें। दूसरी बात, उन लोगों के लिए नाशपाती का मेल सबसे खराब हो सकता है जिनके हाथ पैर अक्सर ठंडे रहते हैं या जिन्हें ब्लड सर्कुलेशन की समस्या होती है। नाशपाती को व्यापक रूप से एक प्राकृतिक ठंडक देने वाले फल के रूप में जाना जाता है। असल में अपने शक्तिशाली एंटीपायरेटिक गुणों के कारण पीढ़ियों से इनका उपयोग बुखार कम करने के एक प्राकृतिक तरीके के रूप में किया जाता रहा है। यह ठंडक देने वाला प्रभाव नाशपाती को तब एक अद्भुत उपाय बनाता है जब आप शरीर में गर्मी महसूस करते हैं, सीने में जकड़न होती है, गला सूखता है या तेज बुखार होता है। हालांकि अगर आपका शरीर ठंडा रहता है या आप लगातार ठंडे हाथ पैरों की समस्या से जूझते हैं, तो आपको निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में कच्ची नाशपाती खाने से बचना चाहिए।
जब खराब सर्कुलेशन वाला कोई व्यक्ति लगातार ठंडी तासीर वाली चीजों का सेवन करता है तो यह उनके शरीर के मुख्य तापमान को और भी कम कर सकता है और रक्त के प्रवाह को धीमा कर सकता है। परिणाम स्वरूप मेटाबॉलिक कचरा आपके ब्लड स्ट्रीम में फंसा रह जाता है, जिससे ब्लड क्लॉट, धमनियों के सख्त होने और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा शरीर के अंदर की ठंडक आपके पाचन को धीमा कर देती है। यही वजह है कि खाने के बाद आपका पेट भारी या फूला हुआ महसूस हो सकता है। भले ही नाशपाती को आमतौर पर पाचन में मदद करने के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी ठंडी तासीर कुछ लोगों के लिए इस प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है, जिससे वे कम प्रभावी हो जाती हैं और यहाँ तक कि आपके पेट की सेहत को भी बिगाड़ सकती हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर आपका सर्कुलेशन खराब है तो आपको कभी नाशपाती नहीं खानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। इसका एक बेहतरीन समाधान है और वह है इसे अदरक के साथ मिलाना। अदरक की प्राकृतिक गर्मी नाशपाती के ठंडे गुणों को पूरी तरह से संतुलित कर देती है, जिससे वे एक शानदार टीम बन जाते हैं। यह उन सभी लोगों के लिए एक अद्भुत तरीका है जो ठंड महसूस करते हैं लेकिन फिर भी नाशपाती के सभी शानदार फायदों का आनंद लेना चाहते हैं। पारंपरिक रूप से आयुर्वेद और स्वास्थ्य विशेषज्ञ खराब खांसी को शांत करने के लिए नाशपाती के रस को अदरक और थोड़े से शहद के साथ मिलाने की सलाह देते हैं। इसके अलावा नाशपाती और अदरक का संयोजन आपके ब्लड प्रेशर को स्थिर करने और आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने में मदद कर सकता है, जिससे आपकी सेहत को दोगुना फायदा मिलता है। हमारी दूसरी सुपरस्टार जोड़ी की बात करें तो जब नाशपाती को मांस के साथ मिलाया जाता है तो यह स्वाद और सेहत का खेल ही बदल देती है। आपने गौर किया होगा कि शानदार मांसाहारी व्यंजनों में नाशपाती एक मुख्य सामग्री होती है और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। जब आप स्टेक के लिए मसाला तैयार करते हैं या भुना हुआ मांस बनाते हैं तो सॉस में ताज़ा नाशपाती को कद्दूकस करके डालने और मांस को उसमें भीगने देने से मांस अविश्वसनीय रूप से नरम हो जाता है और इसमें एक हल्की और बेहतरीन मिठास आ जाती है जो पूरे स्वाद को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। असल में कई बड़े शेफ धीमी आंच पर पकने वाले स्टू और ग्रेवी वाले व्यंजनों में उस गहरे और लाजवाब स्वाद को उभारने के लिए नाशपाती का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह सिर्फ आपके खाने को किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट जैसा बनाने के बारे में नहीं है। पोषण के मामले में भी यह जोड़ी एकदम बेमिसाल है। नाशपाती में एक खास प्राकृतिक एंजाइम होता है जो एक शक्तिशाली टेंडराइजर के रूप में काम करता है, जो मांस के सख्त प्रोटीन को तोड़ देता है और आपके शरीर के लिए इसे पचाना बहुत आसान बना देता है। इसके अलावा क्या आपने कभी नाशपाती खाते समय उस थोड़े दानेदार एहसास पर ध्यान दिया है? इन्हें स्टोन सेल्स कहा जाता है और ये आपकी आंतों के लिए अद्भुत होते हैं, जो पाचन क्रिया को उत्तेजित करते हैं और आपके पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए फाइबर की एक स्वस्थ खुराक देते हैं। हालांकि मांस जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होता है, लेकिन इसकी एक कमी यह है कि यह आपके सिस्टम के लिए काफी एसिडिक हो सकता है। यहीं पर नाशपाती की अल्कलाइन यानी क्षारीय प्रकृति चीजों को पूरी तरह संतुलित करने के लिए काम आती है। इसके साथ ही नाशपाती में मौजूद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट उन हानिकारक तत्वों को बेअसर करने में मदद करते हैं जो कभी-कभी मांस को तेज आंच पर भूनने या ग्रिल करने पर बनते हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई मीट डिश बना रहे हों तो नाशपाती को शामिल करना न भूलें। चाहे आप इसे मैरिनेट में इस्तेमाल करें या ताज़ा सलाद के रूप में साथ परोसें, मांस के साथ नाशपाती का मेल आपके भोजन को पचाने में आसान, अधिक स्वादिष्ट और काफी सेहतमंद बना देगा। इसलिए इस टिप को अपनी रसोई की डायरी में जरूर लिख लें। तीसरी बात, नाशपाती का सबसे खराब मेल उन लोगों के लिए है जिनकी किडनी यानी गुर्दे कमजोर है। नाशपाती एस्पार्टिक एसिड से भरपूर होती है जो आपके शरीर को शराब के असर को खत्म करने में मदद करने के लिए मशहूर है और इसी वजह से इन्हें हैंगओवर के लिए एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय माना जाता है। साथ ही बहुत रसीली होने के कारण ये खुद को हाइड्रेटेड रखने और प्यास बुझाने के लिए सबसे अच्छे फलों में से एक है। हालांकि यही हाई वाटर कंटेंट आपकी किडनी के लिए समस्या बन सकता है। हालांकि नाशपाती में मौजूद तरल पदार्थ मेटाबॉलिक कचरे को बाहर निकालने में मदद करते हैं, लेकिन वे उन किडनी पर भारी दबाव डाल सकते हैं जो पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही हैं। जब आप बहुत अधिक पानी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो इससे बार बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है, जो विडंबना यह है कि आपके शरीर को डिहाइड्रेटेड छोड़ सकती है और आपकी किडनी को जरूरत से ज्यादा काम करने के लिए मजबूर करती है। यह प्रक्रिया पेशाब को बहुत गाढ़ा बना सकती है, जिससे दर्दनाक किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी होने का खतरा काफी बढ़ जाता है। जैसा कि पुरानी कहावत है, अच्छी चीज की भी अति बुरी होती है। यहाँ संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी कुंजी है। यह बात रात के समय के लिए और भी सच है,
क्योंकि सोने से पहले नाशपाती जैसा पानी से भरपूर फल खाने से आपको आधी रात को बार बार बाथरूम भागना पड़ सकता है। इससे आपकी नींद का चक्र टूट जाता है और आपकी नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है, जो हम सभी जानते हैं कि आपके पूरे स्वास्थ्य के लिए कितनी जरूरी है। अपनी नींद को सही रखने और अपनी किडनी को खुश रखने के लिए बेहतर यही है कि सोने से ठीक पहले नाशपाती खाने से बचें। अंत में तीसरी सुपरस्टार चीज जो नाशपाती के साथ बिल्कुल सटीक मेल खाती है वह है मूली। नाशपाती फ्लेवोनॉइड्स और पॉलीफेनॉल से भरपूर होती है, जो ऐसे शक्तिशाली तत्व हैं जो शरीर में कैंसर पैदा करने वाले फ्री रेडिकल्स को ढूंढकर उन्हें खत्म कर देते हैं। यह नाशपाती को कैंसर कोशिकाओं के विकास और प्रसार को रोकने में अविश्वसनीय रूप से प्रभावी बनाता है। लेकिन असली जादू तब होता है जब आप नाशपाती को मूली के साथ खाते हैं, क्योंकि इससे एक हैरान कर देने वाला सिनर्जी इफेक्ट मिलता है। मूली में ग्लूकोसाइनोलेट नामक एक खास तत्व होता है और जब यह नाशपाती के एंटीऑक्सीडेंट से मिलता है तो यह कैंसर के खिलाफ एक चमत्कारी सुरक्षा कवच तैयार करता है। अध्ययनों से पता चला है कि यह जोड़ी आंतों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और पेट तथा कोलन की समस्याओं से बचाने में विशेष रूप से प्रभावी है। इसके अलावा नाशपाती आपकी रक्त वाहिकाओं से मेटाबॉलिक कचरे को साफ करने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है और अपने आहार में मूली शामिल करने से दिल की सेहत के ये फायदे और भी बढ़ जाते हैं, जिससे आपकी धमनियां साफ और लचीली रहती हैं। एक पुरानी कहावत है कि एक अच्छी मूली किसी भी दवा से बेहतर होती है और चूंकि नाशपाती अभी अपने पोषण के चरम पर है, इसलिए इन दोनों को साथ लाने का यह सबसे सही समय है। एक बात का ध्यान रखें कि नाशपाती और मूली दोनों के कैंसर विरोधी और सूजन रोधी गुण गर्मी के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं, इसलिए इनका कच्चा सेवन करना ही सबसे अच्छा तरीका है। आप दोनों को कद्दूकस करके अपने मीट मैरिनेट में डाल सकते हैं, उन्हें एक ताज़ा जूस बनाने के लिए एक साथ ब्लेंड कर सकते हैं या बस एक पतले कटे हुए सलाद में शामिल कर सकते हैं। और आज की प्रो टिप यह है, यदि आप नाशपाती को छिलके के साथ खाते हैं तो इसका एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव 5 गुना अधिक शक्तिशाली हो जाता है, इसलिए इसे अच्छे से धोना और पूरा फल खाना सुनिश्चित करें। तो अब तक हमने नाशपाती के साथ खाने वाली 3 सबसे खराब और 3 सबसे बेहतरीन चीज़ों के बारे में जाना है। तो चलिए जल्दी से इस सब को एक बार दोहरा लेते हैं। अपनी नाशपाती का पूरा फायदा उठाने के लिए कृपया उन चीनी से भरे प्रोसेस्ड स्नैक्स को छोड़ दें और उन्हें सेब के साथ खाने की कोशिश करें। और हाँ, सभी पोषक तत्वों को सोखने के लिए उन्हें अच्छी तरह चबाकर खाना सुनिश्चित करें। अगर आपको जल्दी ठंड महसूस होती है तो नाशपाती को अदरक के साथ मिलाना एक शानदार चुनाव है। और यह मत भूलिए कि मांस के साथ इनका इस्तेमाल करना पाचन को बढ़ाने का एक बहुत ही समझदारी भरा तरीका है। जिन्हें अपने गुर्दे यानी किडनी के कामकाज का ध्यान रखने की जरूरत है, वे कृपया बड़ी मात्रा में नाशपाती खाने से बचें और अब से इसकी जगह मूली के साथ इसकी पक्की जोड़ी बनाने की कोशिश करें। आपको आज के टिप्स कैसे लगे? मैं सच में आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अपनी नाशपाती का अधिक स्वास्थ्यवर्धक तरीके से आनंद लेने में मदद करेगी और आपके जीवन को और भी ऊर्जावान बनाने में साथ देगी। आज अपना कीमती समय मेरे साथ बिताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और हमें एक थम्स अप दें। इससे चैनल को आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। साथ ही इसे अपने प्यारे परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी स्वस्थ रह सकें। हमेशा की तरह मैं हर दिन आपकी सेहत और खुशी की कामना करता हूँ। यह था आपका अपना शरारती डॉक्टर, जो आपके लिए सेहत की बेहतरीन बातें लेकर आता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।